अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। और मैं हूं हैदर खान। और जैसा कि हमारा पाइथन का कोर्स चल रहा है, उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर नहीं आ रही तो काइंडली आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का चैनल है, आप उस पर भी जाकर अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियसली डेटा पाइथन पाइथन में डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक डेटा टाइप थी स्ट्रिंग। तो आज हम स्ट्रिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि स्ट्रिंग में क्या क्या फंक्शंस हैं जो हम स्ट्रिंग्स में कर सकते हैं। ठीक है। तो चलें, बिगैर इंतज़ार किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इस तरह से ऑनलाइन टीचिंग का, तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही हो। तो आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन बेसिक्स में हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाता है। स्ट्रिंग्स में होता क्या क्या है, स्ट्रिंग्स के फीचर्स में क्या क्या है। पहली बात ये कि स्ट्रिंग्स को हम जो मेंशन करते हैं, या स्ट्रिंग्स को हम जो लिखते हैं, तो हम उसको या तो सिंगल कोट के साथ लिखते हैं, या फिर हम इसको डबल कोट के साथ लिखते हैं। ठीक है। सो वट एवर विल बी इन सिंगल कोट और डबल कोट, इट विल बी स्ट्रिंग। ठीक है। दूसरा स्ट्रिंग की आप कह लें कि क्वालिटीज में से ये है कि ये आइट्रेबल होता है। आइट्रेबल क्या चीज़ है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी हमारे पास स्ट्रिंग्स के हिसाब से। अब हम इसको थोड़ा सा अपने पास एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि कल हमने एक चीज़ वेरिएबल के बारे में पढ़ी थी कि वेरिएबल हमारे पास कोई भी एक डेटा स्टोर करने, वेरिएबल वो होता है कि जहाँ पर हम अपना कोई भी डेटा स्टोर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना एक डेटा लेता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ S1 के नाम से। और इधर मैं अपनी स्ट्रिंग को स्टोर करता हूँ, जो कि है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले ली पाकिस्तान। ठीक है। यहाँ पर मेरी एक स्ट्रिंग आ गई पाकिस्तान के नाम से। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग रन कर दी पाकिस्तान के नाम से। अब हम स्ट्रिंग्स में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो उस पर हम देखेंगे। स्ट्रिंग में हम सबसे पहले जो आज जो इस वीडियो में हम सीखने जाएंगे, वो है इंडेक्सिंग। ठीक है। आज जो हम चीज़ सीखेंगे वो है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक स्ट्रिंग, यहाँ पर मैंने लिखी पाकिस्तान के नाम से। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में से, मुझे पूरा पाकिस्तान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ए चाहिए, एक कोई भी लेटर चाहिए, तो उसको मैं किस तरह से एक स्ट्रिंग में से रिट्राइव कर सकता हूँ? तो इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है। और इंडेक्सिंग का एक रूल है कि जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट होती है जीरो से। किस तरह से, ये हम देखते हैं। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यहाँ पर वर्ड है पाकिस्तान। ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान जो मेरे पास वर्ड है, मैं इसको थोड़ा सा और अलग कर लेता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर पी एक लेटर है, ए एक लेटर है, के एक लेटर है, आई दूसरा है, एस एक है, टी, ए और एन। ठीक है। तो यहाँ पर पी जो है ये होगा हमारे पास जीरो। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपसे, पी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा जीरो। और ए हो जाएगा हमारे पास वन, के हो जाएगा हमारे पास टू, आई हो जाएगा हमारे पास थ्री, एस हो जाएगा हमारे पास फोर, टी हो जाएगा हमारे पास फाइव, ए हो जाएगा हमारे पास सिक्स, और एन हो जाएगा हमारे पास सेवन। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाती है इंडेक्सिंग। कि अगर हमें कोई भी
लेटर जो है वो हमें किसी स्ट्रिंग में से रिट्राइव करना है, तो हम इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से करेंगे। ठीक है। अब वो किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो, तो अब यहाँ पर मुझे रिट्राइव करना है ए। ठीक है। तो ए का जो मेरे पास इंडेक्स नंबर है, सबसे पहले तो मैं जिस वेरिएबल से रिट्राइव करना है उसको मैं इंटर करूंगा, जो कि मेरे पास है S1। ठीक है। उसके बाद मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा, और मुझे जो लेटर रिट्राइव करना है वो है ए, और ए का नंबर यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 0, और ये आ रहा है 1। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा 1। देन जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर ये ए जो है उसने मुझे इंडेक्स निकाल के दे, एक ए को जो है वो मुझे अलग से निकाल के दे दिया। ठीक है। तो ये होता है एक इंडेक्सिंग। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आई जो है वो निकालना है, तो मैं सिंपल करूंगा S1, और आई का नंबर है मेरे पास 0 1 2 एंड 3। ठीक है। तो मैं 3 करूंगा, तो जैसे ही मैंने 3 किया तो यहाँ पर इसने मुझे आई निकाल के दे दिया। सेम इसी तरीके से अगर मुझे टी निकालना है, तो मैं सबसे पहले वो वेरिएबल लिखूंगा S1, और टी का मेरे पास नंबर है 5, तो आई विल इंटर 5। तो यहाँ पर ये मुझे टी निकाल के दे देगा। तो ये होती है हमारे पास इंडेक्सिंग। जिस तरह, अच्छा, ये जो मैंने आपको अभी इंडेक्सिंग बताई ये थी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। एक और हमारे पास होती है, वो होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग, कि हम जो है वो पीछे से भी नंबर निकाल सकते हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि मुझे एन से नंबर स्टार्ट करना शुरू करूँ, तो आप एन से भी नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग थी, तो इस तरह से हमारे पास जब आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग पे जाएंगे, तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग में हमारे पास आ जाएगा पी, हमारे पास हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए, जो n था वो आ गया हमारे पास -1। तो अगर मुझे n को रिट्राइव करना है, तो एक तरीका तो ये है मेरे पास n को रिट्राइव करने का, कि मैं n का फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के साथ नंबर दूं 7। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं n को रिट्राइव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक एक स्टार्ट से लेकर एक एक नंबर को गिनना शुरू करूँ, जबकि मुझे पता है कि n लास्ट नंबर है किसी भी स्ट्रिंग का, तो आई जस्ट इंटर s ब्रैकेट S1 ब्रैकेट स्टार्ट -1। जैसे ही मैंने इसको -1 किया, तो यहाँ पर इसने मुझे n निकाल के दे दिया। ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से जो है वो बैकवर्ड इंडेक्सिंग कर सकते हैं, कि अगर हमें सेकंड जो a आ रहा है यहाँ पर, ये जो a है, ये जो a है, अगर मुझे इस a का इंडेक्सिंग करनी है, तो एक तरीका तो सिंपल वही है कि मैं जो है वो इसका नंबर 6 लिखूं, और दूसरा मेरे पास इसका तरीका ये है कि सिंपल लिखूं S1, और S1 के साथ में इसका लिख दूं -2। तो ये हो जाएगी आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से इंडेक्सिंग कर सकते हैं, उसमें से कोई भी स्पेसिफिक लेटर को हम रिट्राइव कर सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल हो सकता है, आ रहा होगा कि ये तो एक लेटर है, अगर मैं चाहता हूँ PA के पाक को मुझे पूरा रिट्राइव करना है, तो इसका तरीका क्या है, या मैं खाली एक तान या TAN को अगर मैं रिट्राइव करना चाहता हूँ, इसका तरीका क्या है। स्लाइसिंग क्या होती है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक वर्ड है जिसको कहते हैं हम पाकिस्तान के नाम से, हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं पूरा वर्ड नहीं चाहता, एक तो इंडेक्सिंग तक का था कि जिसमें हम एक एक लेटर निकाल लेते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं पाक जो है वो मतलब इस वर्ड में से निकाल लूँ, या हम जैसे कि TAN है, तो ये मैं जो है इस वर्ड में से निकाल लूँ, या IS है मैं इसको इस वर्ड से निकाल लूँ, तो ये होती है स्लाइसिंग। ठीक है। स्लाइसिंग कैसे करते हैं उसको हम अब देखते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले तो हम वही वेरिएबल लिखेंगे, हमने वेरिएबल एक बना, अब यहाँ पर हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं याद होने के लिए, ताकि इजी रहे। हमारे पास एक वेरिएबल है प्रोडक्शन। ठीक है। और इसको हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया प्रोडक्शन के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोडक्शन में से सिर्फ और सिर्फ प्रोड जो है वो अलग करना है।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं उस वेरिएबल को लूँगा जहाँ जिसको मुझे अलग करना है, तो मुझे S2 में से अलग करना है। तो S2 लिया, और सेम इसी तरीके से कहते हैं इंडेक्सिंग में जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इसमें से मुझे जो अलग करना है वो करना है प्रोडक्शन। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। तो मुझे चाहिए PROD, ये 4 लेटर्स मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 0, क्योंकि मेरा यहाँ पर हम उसको एक रेंज असाइन करेंगे कि मुझे P से लेकर D तक के जो है वो लेटर चाहिए। सही है। सबसे पहले तो P जो कि जिसका इंडेक्स हमारे पास 0 है, तो हम 0 लिखेंगे, और उसके साथ हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे डबल डॉट या सेमी कॉलन जिसको कहते हैं। ठीक है। और दूसरा हमें क्या चाहिए, D चाहिए। तो अब यहाँ से हम D काउंट करना शुरू करते हैं, 0 1 2 3। ठीक है। तो क्या ख्याल है, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा तो मुझे ये 3 वर्ड दे दे, ये चारों वर्ड दे देगा। लेट्स ट्राई। हम यहाँ पर लिखते हैं 3। जैसे ही मैंने यहाँ पर 3 लिखा, तो देखें इसने मुझे सिर्फ 3 वर्ड दिए, 3 लेटर दिए। क्यों? क्योंकि इन स्लाइसिंग के अंदर जरूरी है कि हमें जो लेटर चाहिए या जो वैल्यू हमें चाहिए उससे एक नंबर ज्यादा हम इंडेक्स का बढ़ा के उसको बताते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए था PROD, डी तक की वैल्यू चाहिए थी, जहाँ जिसके जो बन रहे थे वो बन रहे थे 0 1 2 3 तक बन रहे थे। लेकिन अब मुझे यहाँ पर जो, अगर मुझे D तक की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा S0 to 4। ठीक है। यानी मैं U की वैल्यू जो है वो लिखूंगा, तब जाके वो इन चारों को मुझे स्लाइस करके देगा। ठीक है जी, लेट्स ट्राई। ये मैंने ट्राई करके देखा, और सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो स्ट्रिंग था वो मैंने गलत लिखा, एस मैंने कोई वेरिएबल नहीं डाला था, तो S2 का वेरिएबल वेरिएबल मैंने एंटर किया, और ये यहाँ पर इसने मुझे PROD 4 लेटर जो है मुझे अलग करके दे दिए। तो ये हमारा स्लाइसिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। फॉर एग्जांपल, अगर आपके जहन में एक सवाल हो कि भाई मुझे जो है पी निकालना है, पी के बाद मुझे ओ चाहिए, ओ के साथ मुझे सी चाहिए। ठीक है। यानी आप अल्टरनेट जो है वो एक लेटर या एक वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है? उसको निकालने के लिए हम ये करते हैं कि S2 जिस वेरिएबल से हमें निकालना है, सबसे पहले ऑब्वियसली हम उसी वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद देंगे और हम उसको रेंज देंगे कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है। ठीक है। तो हमें निकालना है फॉर एग्जाम्पल T तक। सही है। सबसे पहले हम 0 रेंज देंगे, 0 2। अब हम काउंट करना शुरू करते हैं, 0 1 2 3। ठीक। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6, और हमें चूंकि एक डिजिट आगे लेना होता है तो हम यहाँ पर करेंगे 7। तो हमने इसको यहाँ पर रेंज दे दी 0 to 7। ठीक है। फिर हम एक और सेमी कॉलन लगाएंगे, और हमें चूंकि हर सेकंड नंबर चाहिए, ठीक है, वी नीड एवरी सेकंड नंबर, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे 2। सही है। इफ वी नीड एवरी थर्ड नंबर तो हम इसको कर देंगे 3, और अगर मुझे इफ वी नीड एवरी फोर्थ नंबर तो हम यहाँ पर कर देंगे 4th, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें फिलहाल हर सेकंड नंबर चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसको ट्रू कर दिया, तो इसने हमें जो एवरी सेकंड नंबर है, एवरी अल्टरनेट जो वैल्यू थी वो उसने हमें निकाल के यहाँ पर दे दी। अब मैं अपन नंबर और वैल्यू में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इसको आप समझ जाएंगे क्या चीज़ है। ठीक। तो ये हमारा एक सिंपल स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट था। ठीक है। और आगे हम जिसमें एक चीज़ देखेंगे उसको हम कहते हैं, जैसे वहां पर हमारे पास जो थी वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग थी, सेम यहाँ पर हमारे पास एक फॉरवर्ड स्लाइसिंग और बैकवर्ड स्लाइसिंग या रिवर्स, जिसको हम कहते हैं रिवर्स स्लाइसिंग वगैरह है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेटर है, ये है प्रोडक्शन, सही है, जिसमें पी पहले है। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह, अभी हमारे पास प्रोडक्शन है, पी से स्टार्ट हो रहा है, नाउ मैं चाहता हूँ कि जो है इसको हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, कि एन पहले आए, फिर ओ आए, फिर आई आए, फिर टी आए, फिर सी आए, फिर यू आए, फिर डी आए, फिर ओ आए, फिर आर आए, और फिर पी आए। तो इसका तरीका क्या होता है रिवर्स स्लाइसिंग का, है रिवर्स करने का। तो इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स कहते हैं, और इसको करने का तरीका क्या होता है, सिंपल, हमें जो जो स्ट्रिंग है, जो भी वैल्यू है, हम उसको लेंगे, S2 लेंगे उस वेरिएबल को लेने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे डबल डॉट। ठीक है। 1 डॉट इज फॉर द स्टार्ट रेंज, सेकेंड डॉट इज फॉर द एंड रेंज,
और यहाँ पर हमारी आ जाएगी -1। ठीक है, यानी हम बैकवर्ड लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर -1 कर देंगे। जैसे ही मैंने इसको -1 किया तो इसने जो है मुझे उस पूरे जो स्ट्रिंग था उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इस तरह से करता हूँ, S2, ठीक है, 0.7 ... तो आपका क्या ख्याल है, क्या आंसर आएगा? क्या ये अभी भी उसको पूरा रिवर्स कर देगा? तो हम देखते हैं कि अभी उसको रिवर्स करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसने ब्लैंक दे दिया। ब्लैंक क्यों दिया? तो ब्लैंक इसलिए दिया कि हमने जो इसको रेंज दी थी वो 0 to 7 दी थी, यानी हम उसको प्लस कर रहे थे, आगे की तरफ लेके जा रहे थे। जबकि हमने उसको जो क्या कहते हैं जंप जो हमने उसको कराया वो माइनस में कराया। तो ये आगे जा रहा था, माइनस में जा रहा था, तो इस क्लैश की वजह से जो है इसने यहाँ पर हमें ब्लैंक दे दिया। ठीक है, अगर इस जगह पे हम इसको इस तरह से करते, S2 7 हम पहले वैल्यू रखते और दूसरी वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर 0, देन हम यहाँ पर देते हैं -1। ठीक है, तो ये हमें जो है रिवर्स में भी देता और साथ के साथ इसने हमें मतलब रिवर्स में यहाँ पर हमें वैल्यू दे देगा, क्योंकि अब हम इसको जो है वो 7 6 5 4 3 2 1 0 तक लेके जा रहे हैं, ना कि 0 to 1 3। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी पहले ही माइनस कर रहे हैं और यहाँ पर हम -1 से इसको हम जो है उसको जंप करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो था एक स्लाशिंग का कॉन्सेप्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक भी कीजिएगा। कल हम जो है स्ट्रिंग के बारे में मजीद सुनेंगे और इसके और कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हम स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको मजीद पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।